पढ़ाई की है, गरीबी की बात करता है। इससे ज्यादा गरीबी देखी होगी ना, और मैंने मेरे जैसे और ना जाने कितना। उन्होंने मर्डर किया, चोरी की, मर्डर करने के बाद गाड़ी उठा के ले जाता था। कहाँ से आया यार तुझे? क्राइम शो देखकर। क्राइम शो देखकर तूने ये नहीं सीखा कि मुझे लोग चाहिए की तरह भी शामिल पुलिस उसका पहुंचे जाती है। राजेश लाला सिर्फ पैसों के लिए लोगों की हत्याएं करता था। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पुलिस को संदेह है कि राजेश इन चारों के अलावा और भी हत्याओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस राजेश से पूछताछ कर रही है और उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। कितना हो भैया? बस कितने का होना चाहिए? साहब, रश्मि मैडम आई है। आप बैठ। हाँ। रश्मि आ गई तुम? हाँ सर। अच्छा काम करो, तुम स्टडी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। एक बात पूछूं? अभी पूछना जरूरी है क्या? हाँ। बोल। हम लोग शादी कब करेंगे? जरूर बोल। मेरा बनीता से डिवोर्स हो गया। हाँ ठीक है, बहुत शौक है जरा। हाँ सब ठीक है, हाँ उसे भी जाओ। अरे क्लाइंट के साथ होगी था, क्या डेट है उसकी? बड़ा फोन रख। सुबह सुबह पहुंचे, निकलो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अभी तो जानती है कि वो कभी मान नहीं कर सकती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। हाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है, चाय पी के जाइए, मैं फटाफट बना देती हूँ। बहुत जरूरी काम है। बात समझ में नहीं सॉरी, मैं तो बस मेरी बात अभी सुबह सुबह होना प्लीज।
चाय फिर से पैसे का हो गया तमाशा देखिए चल गाड़ी चालू कर चल हाँ सर आज नहीं लेना सुबह लेना ये कहाँ से आया मैं भी सुबह से नहीं हूँ साहब मैं तो छोटा मोटा जोर करने वाला आदमी हूँ साहब वो 3 महीने पहले सुपारी मिला था तभी ये मिला था आपको ओके तो माना मैं आपको ये सुनिए पर जिसको मारना था वो तो बच गया लेकिन क्या वो गलती से एक और टपक गई 3 महीने पहले शूट आउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये हमला उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से हिरासत में लिया गया राजू नेबले पुलिस का जवाब था आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया आखिर क्या हुआ था 3 महीने पहले सिखाने के मेहनत से पहले ही कहा मैं बहुत महंगा वकील हूं। कल शाम को मेरे ऑफिस में पैसे नहीं पहुंचे तो मैं परसों कोर्ट पे खाना नहीं लूंगा पान वाले शो को रुक जाएंगे रोज उठता है ना तो आज की पूछा यहाँ में चला सकते नॉनसेंस पुणे के सबसे कामयाब क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेन गोखले पर जानलेवा हमला हुआ मिस्टर गोखले तो बच गए लेकिन इस हमले में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस औरत की 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और फिर मिस्टर गोखले के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा हमला करने वाले को बस एक ही शख्स ने देखा और वो था एडवोकेट गोखले का ड्राइवर लक्ष्मण बेटा बिस्किट खाना मुझे मम्मी के पास जाना है रोना नहीं बेटा बिस्किट खा ले थोड़ा बराबर है साहब बराबर है ऐसे ही दिखता तो ठीक तरह से देखो हाँ हाँ साहब सेम टू सेम कमाल है इसको किसी 3 दिन हो गए उसको पकड़े। और आप बोल रहे कि नो क्लिप रिटायर के ऊपर बात करनी पड़ेगी जरूर कीजिए वो भी यही बताएंगे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है आप अगर अपनी तरफ से काम करते रहोगे ना तो यहाँ मेरा नाम नाम सुनते हो जाएगा लगता है आपको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल है क्योंकि इसमें एक निर्दोष औरत की जान गई है एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है बेफिक्र रहिए कम से कम उनके लिए ये केस सॉल्व होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस बच्ची का कोई नहीं है आप एक काम करो उस बच्ची को इसकी संस्था में भर्ती करो क्या नाम है तुम्हारी संस्था मैं तो विषय आईचे घर हाँ आइए उस बच्ची की स्पॉन्सरशिप मैं दे दूँगा देखते हैं मिस्टर गोखले आपको किस पे शक है आई मीन आपको क्या लगता है क्या मेरे को क्या लगता है बोलो क्या लगता है बोलो इट्स ओके मिसेस गोखले उनको चाय दीजिए चलिए
मुझसे अटैक हुआ है 10 मिनट। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मिस्टर गोखले, आप दोनों और ड्राइवर छोड़ के यहाँ कौन हुआ है? कोई नहीं। वैसे एक काम वाली बाई रहती है, वो एक पास में बस्ती में रहती है और हमारा मालिक हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, मुझे उनके नाम और फ़ोन नंबर दीजिए। जी अभी देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ दादा, स्केच बन गया? गुड। सगळ्या पुलिस स्टेशनला पाठवा, मुझे भी मोबाइल पे भेज दो। हाँ, ये शूटर रात आते ही सुपारी किसने दी इसका पता चलेगा। अच्छा, वो बच्चे ने कुछ खाया? ठीक है, उसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े लगवाना, पैसे मैं देता हूँ। ये नाम और नंबर्स और ये मेरा कार्ड उस बच्चे के लिए। थैंक्स। अब कैसे हो? माँ के हाथ से ही खाने बोलते हैं। अक्सर यही होता है, गलती करता कोई और सजा किसी और को मिलती है। गोखले की बीवी वनिता, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सर आपको क्या लगता है हमें भी उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोखले और उसकी बीवी के बीच में रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। और अगर ये बात सही है तो गोखले को मारने के लिए उसके पास पूरा मोटिव है। कान से हिंदे सब उस बच्ची को कल सुबह इस आश्रम में दाखिल करना, मैंने बात की है। बच्चे का जो कुछ भी सामान है वो मैं मंगवा लूँगी। बेटा डरो मत। देखो अब तुम हमारे साथ ही रहो। मेरा नाम वनिता है और तुम्हारा? मैडम तो बहुत ही अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती मुझे, चाहे छुट्टी लेनी हो, पैसे चाहिए हो। मेरा मतलब किसी से दोस्ती आना जाना। ये नहीं, और साथ वो कहना शायद हमारे साथ का थोड़ा बाहरी ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब तुम्हारे मैडम का साहब का झगड़ा होता है। अब क्या बताऊँ साहब, हमारे साहब का चक्कर चल रहा है। अरे गरिमा, ये उनका दम है। रश्मि ने ये आई लव यू का मैसेज मुझे गलती से भेजा होता है। अरे उसे भी बॉयफ्रेंड को भेजना होता है, गलती से तो हुआ भेजा। एक मिनट थाम दो। रश्मि क्या कर रही है? ये अपने बॉयफ्रेंड वाला मैसेज मुझे क्यों भेजा तुमने? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बड़ा पंगा हुआ है? क्या कह दो? हाँ? क्या सॉरी क्या खोल रहे? नॉनसेंस। उसने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। एक बात बताओ मुझे, कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बुलाती है? हाँ मैं बात कर रही हूँ। झगड़ा तो बहुत होना था साहब, दोनों एक दूसरे को शक करते हैं। दोनों हाँ साहब, हम सबका भी एक दोस्त है ना जनाब का, जब साथ नहीं होते तब आप छोड़ दो इसे। बाहर निकले, मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों शादी करेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चलो जाता हूँ ऑफिस। पिछले तो तुम्हारी क्यों? गोखले, तुम सामान की बात करना। खिचड़ी खा रहे हो? खिचड़ी खा रहे हो? मस्ती के साथ मम्मी को बोलो। मस्ती के साथ बहुत मारा सन। वैसे मैं खाली लस्सी पीऊंगा। तुम शादी करना बोलती हूँ। और लस्सी के साथ खिचड़ी खाएगा? अभी नहीं, तो लस्सी लस्सी बाद में पी लूंगा। और जिस दिन उसे मारना होगा नहीं पीऊंगा पानी। ओए नहीं, मैं पीऊंगा बाद में। हुआ तो तुम कहाँ? कह रही है तुम आंटी थी। तुमको बुखार है, लूज मोशन है?
तो जनार्दन के कॉल पर चेक किया जिस दिन आया था मुझे मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वही शहर में देखा तो कॉल देखा तो यही मैनेजर मिल गया फिर भी नजर रखना उस पर ज़्यादा प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पे तो सब क्लियर लगता है मुझे लगता है कि हमने किसी करीबी इंसान ने किया है आई डोंट नो लेकिन मेरी सोच उसके बीवी तक आकर रुक गई क्योंकि जनार्दन बोल रहा था कि सुरेंद्र मोगले का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है ताज़ा उसके ड्राइवर को बुलाओ हमारा साहिल है ना एकदम राजा है लड़की लोग पीछे पीछे भागता था क्या बोल बच्चन करता था पता नहीं लेकिन लड़कियां पागल हो जाती हैं मतलब एक साथ कितने लड़के करते हैं वकील साहब जैसा वो मामले में हमारे साहिल ने एकदम पक्का एक टाइम पे एक खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरे कोई लड़की तेरे साथ ही दिल में कभी हड्डी पे नहीं रखी नहीं साहब हमारा साहिल मस्त है हाँ पर एक लड़की थी जिसने हमारे साथ को रोज बुलाया और गाड़ी में फुल एसी होता था मगर साहब के पसीने छूट जाते थे कौन थी वो लड़की पल्लवी साहब की असिस्टेंट या से आपने तो रेडी मार दी और आप रेडी में पकड़े भी गए ऑफिस में असिस्टेंट बनी फिर उस प्रॉब्लम को मुझे क्या करता है थैंक यू पल्लवी का भी डर नहीं था फिर भी बाद में क्या हुआ है आप जानते हैं देखिए मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता मेरा पर्सनल तो मेरे साहब आप चाहे ना चाहे आपको बोलना अटैक में बेवजह खबर की पल्लवी मेरी असिस्टेंट हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी दोस्ती या और कुछ अब आप ही बताइए कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद में उल्टा करने को उतर आए तो आज के ज़माने में कौन विश्वास करना चाहिए सर आपने तो कुछ खाया नहीं है धीरे धीरे हमारी जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और इसी दौरान एक दिन कुछ काम के सिलसिले में मैंने गलत को बताया आप सर करते हैं हाँ आप कौन मैं पल्लवी सर के ऑफिस में काम करती हूँ सर ने बुलाया है मुझे बीच वाला रेड है एक मिनट हेलो हाँ मेम साहब हाँ हाँ वाली आके गया नहीं साहब तो आज घर पे ही है आप बस भगवान जी का दर्शन करो वहाँ पे आगे आगे क्या हुआ खुशी से एकदम से पाँव बस्ट हो गए बहुत दर्द हो रहा है अच्छा रुको मैं मरम लेके आता हूँ तो मैंने भी कुछ दे देता हूँ आपको छवि से ही बात काम हो गया एक मिनट आपके आगे तो जादू है सर थैंक यू अरे इसमें क्या है कौन सा
प्यार को कोई मर्यादा रोक नहीं ना सकते। पर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम एक काम करते हैं, आप मुझे बताना सिखाइए और मैं आपको ध्यान करना सिखा दूंगी। लेकिन मेरे को कुछ है, मैं अगर शादी करूँगी तो बस आपसे, वरना नहीं करूँगी। क्या अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? तो बस आप अपने बेटे को डिवोर्स दे दीजिए। पर मैंने कैसी बातें की है? एक लॉयर हो तो तुम्हें ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या आपने ये सब नहीं सोचा जाता? आप बस जल्द से जल्द अपनी बेटी को नोटिस कीजिए। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं है। शादीशुदा होके मेरे सामने बाकी सब कुछ करना आपके लिए आसान था। लेकिन अभी तो सुना और मुझे कुछ समझ नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअली हुआ, कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो मैंने उसे नोटिस नहीं पाया, लेकिन गोली खा ले बुखार की और उसकी, ठीक है? इसका बुखार है, अभी गोली क्यों खानी? डोलो खा ले, तेरी जान ठीक हो जाएगी। बुखार तो उतर गया तेरा। लस्सी पियो ना, रूखी खिचड़ी खाई जा रहे हो। एक गिलास में डाल दे लस्सी और दूं। नहीं देखी खिचड़ी, खिचड़ी की इसके ऊपर लस्सी डाल दो। नहीं हाँ पापा को डाल दे, कुछ नहीं कहेगी। डाल दो। हाँ हाँ डाल दे, मना कर रहे हैं तू वो। डाल दे, मैं कह रही हूँ मैं बीवी वो हूँ। मना कर रहे हैं। पागल हो गए लस्सी। खिचड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। ऑफिस पहुंचे क्यों बंद कर दिया? वैसे तो मैसेज तुम्हें चाहती थी, लेकिन फिलहाल कुछ पैसों की जरूरत है। अरे क्या अरे मत करो ना। 5 लाख दिमाग की बंद है। तेरे पास मेरा फोन है, अब मैं ले लूँ अपना फोन? हाँ मन्नू इधर पूछा ना, कुछ तुम्हारा रोज करते बात का। जब मैं तुम्हारा पूरा सच मीडिया के सामने लाऊंगी, जब मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे कैमरा लेके घूमेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। बेनिफिट का सोचा पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी तो पैसे भी लिए बात क्या होगी, लेकिन शायद उसे मुझे तंग करने में मजा नहीं आया। मैंने एक क्लाइंट की फाइल उसमें ऑपोजिट प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश किया, फिर एज पर द गाइडलाइन उसे अपना लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस बना दिया। उसके बाद वो कहाँ चलेगी मुझे नहीं आ रही। फिर कुछ दिन बाद अचानक उसका फोन आया, लेकिन इस बार मैं अलग था, तो मैंने वो फोन कॉल रिकॉर्ड किया। मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनना है। मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? कि तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस चीज के पैसे मांग रही हूँ। मुझे ना कुछ देखना है और ना ही सुनना। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना, तो कल मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूँगा, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करनी, नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब उसने आपकी बीवी को सब कुछ बता दिया था। हाँ, पल्लवी सुनो की पहली असिस्टेंट है। इतनी बड़ी बात आप बताना ही भूल गए, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस सबसे अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस बाहर निकलना है इस सबसे। मुझे पता है सूरज बदलने वाला नहीं है, मुझे खुद ही कोई नया मकसद ढूंढना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। अग्नि जैसा कोई मकसद। सर जहाँ तक सबूत कहते हैं अब तक पल्लवी के पास एडवोकेट गोखले को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिव तो एडवोकेट की बीवी के पास भी है दादा, शायद जनार्दन। फिलहाल हम वनीता और पल्लवी पे फोकस करते हैं। वनीता के हर मूवमेंट की मुझे खबर दे। अब उस एडवोकेट के ऑफिस से पल्लवी का एड्रेस ले लो और उसे ले आओ। और
लड़की यही पे रहती है। हाँ रहती तो है, अकेली रहती है लेकिन कुछ हफ्तों से दिखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब? अच्छा इस घर के मालिक कहाँ है? सर पल्लवी के कॉलेज पास। लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर। अटैक के बाद उसका मोबाइल बंद है। लाभ में जिन्हें सॉल्व कर दो शायद शहर छोड़कर गई है। कमाल करता है। एक अनजान लड़की को फ्लैट किराए पर देते हो और उसके कुछ डिटेल्स नहीं रखते आप। एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया आपने। साहब लेकिन लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, तो लॉयल भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है वो डिटेल्स है उसके ज़्यादा कुछ पता नहीं साहब।